दोस्तों, एनसीईआरटी का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इस पॉइंट से जो स्टैचू का जो टॉप है और बेस के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसी सेम पॉइंट से जो पेडेस्टल है वहाँ तक का जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है। हमें यहाँ पर जो पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, एक आपको ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल है आपका 1045 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब मेरा 10 लेने का मकसद क्यों है, क्योंकि इसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और ये आपकी बेस है, मुझे इन दोनों की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर 1045 की वैल्यू 1 है, परपेंडिकुलर आपका h है और जो आपका b है बेस वो आपका d है। तो यानी कि d इक्वल्स टू h हो जाएगा। यहाँ से इतनी बात हमें समझ में आ रही है। अब आगे देखिए, अब जो बड़े वाला ट्राइंगल है वो है आपका 1060 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने 10 ही क्यों लिया है, क्योंकि मुझे ये परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है, जिसमें से इतनी मुझे पता है, स्टैचू की हाइट पता है, जो पेडेस्टल है ना उसकी हाइट निकालनी है और बेस की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। तो 1060 की वैल्यू होती है √3 और यहाँ पर आपका जो परपेंडिकुलर है वो आपका है, ये टोटल हो जाएगा टॉप से लेकर बॉटम तक, यानी कि आपका 1.6 प्लस एच अपॉन बेस। बेस आपका क्या हो जाएगा डी। अब √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस एच। अब डी की जो वैल्यू है वो एच आई है, तो मैं डी की जगह पर एच लिख सकता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एच √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस एच। ये प्लस का एच उधर चला जाएगा, h√3 माइनस एच इक्वल्स टू 1.6। यहाँ से h कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1 बच जाएगा इक्वल्स टू 1.6। अब ये h की जो वैल्यू आ जाएगी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 आ जाएगी। अब आप एक काम करो, इसका रैशनलाइज करके कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर लिखिए। थैंक यू।